चलिए आज क्लास में देखिएगा, आप लोग से वादा किए थे कि हम याद रखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पढ़ाएंगे और मैथ भी पढ़ाएंगे। देखिएगा और सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाएंगे, कितने कौन कौन दिन पढ़ाएंगे ये बताए थे। देखिएगा आज शनिवार है तो याद रखिएगा, अगर नहीं देखे हैं आपका शेड्यूल कैसे कैसे पढ़ाते हैं जरूर देखिए। जिसमें फ्री गिफ्ट वाला एक वीडियो बनाए थे नया साल के दिन, वो वाला वीडियो देखिए, उसमें दिया गया है, याद रखिए। फिर से बता दे रहे हैं, देखिएगा सोम मंगल बताए थे भौतिकी पढ़ाएंगे, फिजिक्स उसको बताए थे, बुध और बृहस्पति क्या पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री मतलब रसायन शास्त्र, और जो बचा है शुक्रवार और शनिवार आप लोग बताए थे क्या पढ़ाएंगे, तो याद रखिएगा बायोलॉजी, जीव विज्ञान। ठीक है, देखिएगा हम लाइव पढ़ाएंगे तो देखिएगा लाइव में ये पूरा क्वेश्चन, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं तो वहां से हम लोग लिख नहीं सकते, मतलब लिखने में बहुत समय खा जाएगा लाइव करेंगे तो, इसलिए हम क्या किए सब शॉर्टकट के लिख देते हैं, लिख के क्या करते हैं और इसको शॉर्ट में आप लोग क्या करेंगे वीडियो बना देते हैं, जिससे क्या होगा आसानी से आप कम समय में रिविजन भी कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी अच्छा। जो भी गलत क्वेश्चन का आंसर दिया होगा वो भी सही हो जाएगा। याद रखिए क्वेश्चन हम कहाँ से लिए हैं, स्टूडेंट से लिए है किताब जो कि वीरलैंड का था। ठीक है, चलिए तो हम लोग चलते हैं। जो भी आप लोग अगर लॉन्ग वीडियो देखना चाहते हैं, बहुत सारे वीडियो है मेरे चैनल पे, देखिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, नया स्टूडेंट है तो देखिएगा क्या होगा, और 10वां के लिए तो बहुत बेहतरीन है। देखिएगा जितने भी पोर्शन चैप्टर आज जो पढ़ेंगे बायोलॉजी के, जितने भी पोर्शन जयपुरम का पहला जो चैप्टर है, जितने भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, टोटल ऑब्जेक्टिव कर लेंगे और अगले दिन आएगा तो मतलब आप लोग जानते हैं डेट बाय डेट है, तो उस अनुसार क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन है सब क्या करेंगे। ठीक है, आज ऑब्जेक्टिव रहेगा, अगला दिन सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो चलते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। आप लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण जब प्रक्रिया होता है, देखिएगा क्या क्या यहाँ पे जो हम लोग क्या करेंगे, प्रकाश प्रक्रिया आप लोग जानते हैं क्या करता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और जानते हैं उसके क्या करता है, उसके बाद हमारे जो मतलब पेड़ पौधे होते हैं, प्रकाश प्रक्रिया पेड़ पौधा होता है, वो भी दिन के समय रोशनी भी चाहिए, सूर्य की प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल चाहिए। और देखिए ये सब अभिक्रिया करा के यहाँ पे सूर्य प्रकाश होना चाहिए और क्लोरोफिल होना चाहिए, तो तब क्या बनता था, याद कि C6H12 और O6 मतलब ग्लूकोज बनता है, और क्या बनता था याद कीजिए ऑक्सीजन बनता है, और क्या बनता था तो याद कीजिए जल बनता था और प्लस ऊर्जा। याद है आप लोगों को, तो कितना कितना बनता था याद रखिएगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे भी 6 होगा। ठीक है, C6 देखिएगा 6 दूना 12। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा 6 दूना 12, ये 6 दूना 12 ऑक्सीजन हो गया, और ऑक्सीजन 12 6 18। ठीक है, रहेगा 6 दूना 12, 12 6 18, मतलब पूरा संतुलित है। तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, जल मिलता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है, मतलब ऑक्सीजन प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जल कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, डिफ्यूजन मतलब किससे ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो देखिएगा यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड है और जल, देखिएगा ऑक्सीजन किससे बाहर निकल रहा है, याद रखिएगा जल जब टूटता है ना तब क्या बनता है, याद रखिएगा ऑक्सीजन बनता है। तो आंसर क्या बनेगा, ऑक्सीजन, सॉरी जल से क्या बनता है तो ऑक्सीजन बनता है। अगला देखिएगा उससे गोइटर अथवा घेंगा पनपता है, मतलब किस तरह से पनपता है, मतलब बोल सकते हैं किस कारण से हो जाता है। तो देखिएगा समझिए चीनी कमी से, नहीं ये तो गलत है, आयोडीन कमी से एकदम सही, आयोडीन की कमी से बोलिएगा, या थायरोक्सिन हार्मोन, कभी कोई आ जाए थायरोक्सिन हार्मोन, इसके कारण हो सकता है। याद रखिएगा थायरोक्सिन हार्मोन, जाके जानते हैं आप लोग थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, थायराइड ग्रंथि, जो कि सबसे बड़ा ग्रंथि होता है थायराइड, वहां से निकलता है। तो इसकी कमी से भी रोग होता है, जानते हैं आयोडीन की जरूरत है थायरोक्सिन बनेगा, आयोडीन की नहीं जरूरत है तो थायरोक्सिन नहीं बनता हार्मोन। ये पर होंगे आप लोग। कुटपाद देखिएगा, कुटपाद आखिर किसमें पाया जाता, देखिएगा कुटपाद के द्वारा कौन चलता, अमीबा चलता है। देखिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमीबा। आप पूछेगा पैरामीशियम किससे चलता है, याद रखिएगा ये सब किससे चलता है, पैरामीशियम हो गया। देखिएगा चप्पल आकार का होता है पैरामीशियम, इसका जानते हैं अमीबा अपना ऐसा जंतु है जो अपना आकार बदलते रहता है। तो इसका किस चलता है, सीलियास चलता है, याद कीजिए ये सीलियास चलता है। ठीक है, और अमीबा कुटपाद को याद रखिए स्यूडोपोडिया बोलता है इसमें, इसको स्यूडोपोडिया बोला जाता है, स्यूडोपोडिया। ठीक है, याद रखिए इंग्लिश में स्यूडोपोडिया बोलता है। ठीक है, तो अमीबा हो जाएगा ऐसा। अगला देखिए मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है। आप गौर कीजिएगा, देखिएगा एक बीकर लेता है, उसमें देखिएगा ये बीकर मान लीजिए ऐसा ले लेता है, उसमें देखिएगा क्या कितना है, एक और बीकर ले लेता है, अंदर में इसमें जल डाल देता है और इसमें देखिएगा अल्कोहल डाल देता है, इसमें पत्ता डाल देता है।
तो पट्टा डाल के देखिएगा जो भी उसमें क्लोरोफिल होता है सब क्या होता है, उबालने पर पत्ता में जितने भी होता है सब खत्म हो जाता है, मतलब पानी में चला जाता है। और यहाँ से देखिएगा फिर एल्कोहल में चला जाता है। और उसके बाद देखिएगा और उसमें जो मड की मात्रा होता है, स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट, वो भी क्या होता है, घुल जाते हैं। तो देखिएगा मड घोलने के लिए एकदम सही बात है, ये भी सही होगा। क्लोरोफिल घोलने के लिए ये भी बात सही है। पत्ती में मुलायम कर, देखिए आप गर्म कीजिएगा तो पत्ती तो मुलायम होगा ही। आप लोग कोई भी चीज को गर्म कीजिएगा देखिए मुलायम हो जाता है, तो ये भी बात सही है। मगर इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो मतलब ए भी सही है, बी भी सही, सी भी सही, इसका मतलब क्या मारेगा आंसर, डी हो जाएगा। सैलाइड पर सर्वप्रथम कंपाउंड पे माइक्रोस्कोप पे देखा जाता, देखिएगा हमेशा देखिएगा 10x पे रखा जाता है। ये किसने खोज किया था, याद रखिएगा। और रॉबर्ट हुक ने जब कोशिका खोज किया था ना, सबसे पहले माइक्रोस्कोप पे खोजा था, याद रखिएगा 10x पे खोजा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10x। उसको देखिए ग्लूकोज के अणु के ऑक्सीजन के कितने परमाणु सूत्र, देखिएगा C6H12O6 होता है, आप लोग जानते हैं ग्लूकोज का सूत्र। देखिएगा इसमें पूछा गया किसका, ऑक्सीजन का पूछा गया था, मतलब 6 होगा। चलिए अगला देखिएगा, अगला है अगला क्वेश्चन कि दांतों को साफ करने के लिए दांत मंजन प्रायः होता है। देखिएगा दांत मंजन जो हम लोग करते हैं आखिर अधिकतर क्या होता है, धातु के ऑक्साइड से, मतलब धातु के उसमें पाया जाता है। तो याद रखिए हमेशा क्या होता है, जानते हैं धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है, तो याद रखिएगा हमेशा क्षारीय रखा जाता है, ताकि आप लोग अम्लीय रखेगा तो पूरा दांत जानते हैं ना, दांत का क्षय होने लगा, इसलिए हमेशा क्षारीय रखा जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा सभी हरे पौधे होते हैं। हरे पौधे देखिएगा हमेशा क्या होता है, सबके सब स्वपोषी होते। हरे पौधा हो या शैवाल हो या नील हरी शैवाल जो होते हैं, जीवाणु साइनोबैक्टीरिया वो भी होते हैं। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता, देखिए अमीबा अपना भोजन याद रखिएगा वो कैसे पकड़ता, देखिएगा बताए थे ना, चारों ओर जैसे भोजन मिलता है चारों ओर क्या करता है, अपने कुटपाद या सूडोपोडिया के द्वारा चारों ओर घेर लेता है और क्या करता है, अपने अंदर धीरे धीरे अंदर ले जाता है और खाद्यान्न में अपना भोजन होता है, पूरा पूर्ण पाचन होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पर्शक होगा क्या, नहीं ये भी नहीं होगा। क्या जीभ होगा क्या, नहीं। क्या कुटपाद, एकदम सही, याद है कुटपाद होगा, मुंह तो होगा नहीं। ठीक है, अब देखिएगा अगला, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, आप लोग पढ़ाए थे आयोडीन की कमी से, अभी तुरंत क्वेश्चन करा है। अभी देखिएगा तो बार 2019-20 में फिर पूछ चुका है, बहुत बार पूछता है, इसलिए याद रखिए आयोडीन की कमी से आप लोग बता चुके हैं, इसलिए नहीं लिखे आंसर। याद रखिए कौन सा रोग होता है, आप लोग सबको पता है, एक एक रोग होता है, घेंगा गोइटर रोग। ठीक है, तो ये तो याद रहेगा, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा गोइटर। ठीक है, इसका ऑप्शन लिखना भूल के, मगर याद रखिएगा कौन सा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से, तो घेंगा रोग, घेंगा या गोइटर, ये तो अभी तुरंत बता है। इसमें क्वेश्चन भी था, याद रखिए बहुत बार पूछा है। ठीक है, घेगा या गोइटर होगा। ठीक है, उसका ऑप्शन लिखना छूट गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आंसर तो बता दी। देखिए अगला है कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। देखिएगा हरा रंग किसका, क्लोरोफिल के कारण होता है, आप लोग जानते हैं। लिकोप्लास्ट जानते हैं, तो हरा होता ही नहीं, क्लोरोप्लास्ट होता ही तो होता ही नहीं हरा कलर, कोई रंग का नहीं होता है। ठीक है, ये तो फाइटोक्रोम कुछ होता है। आगे चलते हैं, कुछ तो यहाँ के लिए जरूरत नहीं। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, देखिए हाइड्रा जो समुद्री में होते हैं, याद रखिएगा बहुत ही मतलब सूक्ष्म जीव होते, बहुत छोटे जीव होते, ज्यादा बड़ा नहीं होते। तो मस्तिष्क का नहीं होगा, इतना बड़ा डेवलप नहीं होता है, उत्तक से बने होते, इतना ही बड़ा नहीं होता। तंत्रिका होगा क्या, ये भी नहीं हो सकता, मस्तिष्क नहीं, तंत्रिका का मुख भी नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा, स्पर्शक होगा, याद रखिएगा उसमें क्या होता है, स्पर्शक होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सब देखिएगा, इसमें से बोला गया कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्न से कौन सा, आप लोग जानते हैं C6H12O6 होता है। देखिएगा ये किसका, याद रखिए एथेनॉल का है, ये तो हो नहीं सकता है, ये एथेनॉल का होता है, ये सूत्र है ही नहीं। ये देखिएगा C6H12O6, ये एकदम सही है। आगे चलते देखिएगा C6H6 किसका होता है, याद रखिए बेंजीन का होता है सूत्र, आप लोग पढ़े होंगे, ये बेंजीन का सूत्र। ठीक है, C6H बेंजीन। आगे देखिए अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है, शाकाहारी, अंतर्ग्रहण, सर्वाहारी या स्वपोषी। देखिएगा क्या होता है, हमेशा अमीबा अपने भोजन को अंतर्ग्रहण अंदर ले जाता है और अंदर में ही पाचन खाद्यान्न में हो जाता है, जैसे धान या खाद्यान्न। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हमेशा, देखिएगा कवक में होती है, जंतुओं में होती है, हरे पौधों में या परजीवी में। देखिए जानते हैं प्रकाश संश्लेषण होने के लिए क्लोरोफिल जरूरी है, जो कि कवक में है नहीं, जीवों में है नहीं। हम लोग में होता था, धराधर कमाने की कौन जरूरत, आराम से धूप में तो दौड़ लेते हैं, भोजन बन जाता है पेट पे, फिर एकदम फूक करते रहते हैं सूख। ठीक है, ऐसा नहीं, तो हरे पौधों में एकदम सही है, इसमें प्रकाश से प्रक्रिया होती है, सूर्य के प्रकाश में चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड सब जरूर। परजीवी नहीं, ये तो दूसरे जीव में रह के अस्थायी अवस्था से अपना भोजन प्राप्त करता है। दांतों के सबसे ऊपरी परत, देखिए दांत बनाइएगा, देखिएगा ये जैसे दांत रहा, ये देखिए दांत के सबसे ऊपरी वाला परत, तो देखिएगा ये इसको क्या बोलते हैं, इनामेर बोला था। इनामेर हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग इनामेर होता है। उसके बाद कौन होता है, डेंटाइन, बीच का भाग डेंटाइन, डेंटाइन। और देखिएगा नीचे वाला जो होता है क्या होता है, ये हमारे क्या होते हैं, मसूरा हो जाते हैं, बस होते हैं मसूरा लगे होते हैं। तो क्या होगा, इनामेल, सबसे ऊपरी भाग क्या होता है, इनामेल। ठीक है, याद रहेगा।
डेंटा है बीच का भाग हो गया, इनामेल सबसे ऊपरी, अस्थि देखिएगा तो हड्डी है, अस्थि मतलब हड्डी, करांत होगा, कारण मतलब शीर्ष। याद रखिएगा सबसे मजबूत भाग भी कभी पूछे था क्या मारेगा, इनामेल ही मारिएगा। आगे देखिए मानव आहार का सबसे लंबा भाग, देखिएगा सबसे चौड़ा भाग पूछेगा तो मत्स्य, तो सबसे चौड़ा भाग, ये चौड़ा भाग होता है हमारे आहार नल का सबसे चौड़ा भाग, याद रखिए मत्स्य होता है। मगर सबसे लंबा भाग छोटी में होते हैं, छोटी 5 से 6 मीटर अगर ऑप्शन में ये रहती है, नहीं तो एनसीईआरटी याद रखिएगा एग्जैक्ट अगर पूछे तो 7 मीटर तक लिखता है, ठीक है। 7 का एनसीईआरटी प्रयोग तो लिखता है, मतलब 5 से 6 मीटर तो सही। अगला देखिएगा ग्रास नली होगा नहीं और बढ़िया तो होगा नहीं, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला है मैग्नीशियम पाया जाता है। देखिए मैग्नीशियम कहाँ पाया था, याद रखिएगा मैग्नीशियम एक ऐसा धातु जो क्लोरोफिल बनाने में मदद करता है, इसीलिए कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में। आप लोग पढ़ाए थे, ठीक है ना। याद रखिए क्लोरोफिल बनाने में मदद करता था मैग्नीशियम, ठीक है। आरबीसी में नहीं पाया जाता है और वर्णी लवक में जान भी करते इसमें भी नहीं पाया था, और डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त का मतलब डब्ल्यूबीसी इसमें भी नहीं पाया था, ठीक है। आरबीसी में बोल सकते हैं लोहा आयरन पाया जाता है, ठीक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। देखिए ये तो खतरनाक क्वेश्चन है, 15 में पूछा है, 16 में, 19 में, फिर 24, 21 में, दो मतलब 3-4 साल पूछ दिया। देखिए तो पर्णहरित सूर्य पर कहाँ चाहिए स्वपोषी होने के लिए, पर्णहरित क्लोरोफिल चाहिए, एकदम सही है। क्लोरोफिल मतलब पर्णहरित, एकदम चाहिए। सूर्य प्रकाश चाहिए, एकदम चाहिए। और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, एकदम चाहिए। तो तीनों जरूरी है तब जाके क्या होगा, स्वपोषी पोषण प्रकाश में प्रक्रिया होता था, याद करें। तो अभी तुरंत किए पर क्वेश्चन पे था, तो ये सब जरूरी है, ठीक है। न्यूक्लियस शब्द किन के द्वारा दी गई थी, याद रखिए न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। केंद्रक का जो शब्द था वो किसने दिया था, याद रखिए केंद्रक। केंद्रक का खोज करने वाला याद रखिए रॉबर्ट ब्राउन था, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन। और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, याद रखिएगा ये बहुत था, ठीक। रॉबर्ट ब्राउन ने ही खोज किया था और नाम भी किसने दिया था, रॉबर्ट ब्राउन। देखिएगा रॉबर्ट हुक ने तो कोशिका का खोज किया था, याद रखिएगा, नाम भी यही दिया था। जी पायलट होगा, पलाट लिखना है, पायलट ज्यादा सही है, पायलट, ठीक है, पायलट ज्यादा सही। पायलट याद रखिए राइबोसोम में खोज किया था। विर्चो ने क्या बताया था, देखिए कोशिका के बारे में बताया था। उसने बताया था कि पुरानी कोशिका से ही नया कोशिका का निर्माण होता है। सब 9th क्लास में पढ़े होंगे, पहला चैप्टर है ना कोशिका में, ठीक है। ये देखिए ये सभी क्वेश्चन आपके 10वां में आया हुआ है, अपना मन से हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं, ठीक है, सब पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखिए अगला, पौधों में भोजन किस रूप में पाया जमा होता है, देखिएगा याद रखिए पौधों में जो होता है ग्लूकोज के रूप में होता नहीं, याद रखिएगा, प्रोटीन के रूप में नहीं, स्टार्च के रूप में, एकदम सही है, फैटी एसिड ये तो नहीं, स्टार्च के रूप में। अगर मगर पूछ दिया जाए कि जंतुओं में किस रूप में होता है, तो याद रखिएगा ग्लाइकोजन। अगर जंतुओं में पूछेगा तो ग्लाइकोजन याद रखिएगा, ग्लाइकोजन के रूप में। अगर क्वेश्चन आएगा तो ठीक है ना, तो याद रखिएगा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो याद रखिए 2021 से पूछा गया कि अनुवांशिक कहते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा क्या, कोशिका विज्ञान या साइटोजेनेटिक्स या उत्तक विज्ञान। इसको याद रखिए क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं, हिस्टोलॉजी हिंदी लिख देते हैं, हिस्टोलॉजी। और इसको देखिए क्या कहते हैं, साइटोजेनिक्स वैज्ञानिक, ठीक है। मगर याद रखिए साइटोलॉजी, इसको क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मतलब क्या होता है, कोशिका विज्ञान के मतलब कोशिका का अध्ययन क्या करते हैं, साइटोलॉजी। अब पढ़ाई थी, याद रखिएगा। चलिए तो ये 9th क्लास का भी क्वेश्चन देखिए, 9th क्लास का हो गया, 1-2 क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। आगे चल देखिएगा अगला है इनमें कौन सा ट्रिप्सिन एंजाइम, ठीक है, ये मिट गया, देखिएगा एंजाइम है, एंजाइम ट्रिप्सिन एंजाइम, ये पाचन लिखा हुआ है। ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है, देखिए ट्रिप्सिन एंजाइम देखिए जानते हैं आधा पाव वाला, ये सबसे आसान ठीक है, बता दे कभी नहीं भूलिएगा। आधा पाव वाला जितने सब प्रोटीन का पाचन करता है, जितने चाहे ट्रिप्सिन हो चाहे पेप्सिन हो, ठीक है, ठीक है, ये सब प्रोटीन का पाचन करता है। देखिएगा वसा का पाचन करेगा कि नहीं, वसा का पाचन याद रखिएगा ये नहीं करता है, ठीक है, लाइपेज करता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है, याद रखिएगा ये लाइपेज करता है। और यह कौन करता है, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन आप लोग पढ़े होंगे, एमाइलेज करता है। और पूछेगा प्रोटीन का पाचन, तो एकदम सही है, प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन कहता है, ठीक है। आगे चलते हैं, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। देखिएगा मुख गुहा में पूछेगा कि सब मुख गुहा जो होता है उसमें कौन सा पाचन, किसका पाचन होता है मुख गुहा में। देखिएगा बहुत आसान है, प्रोटीन का पाचन होता है क्या, नहीं। कोई एंजाइम निकला था, बताइए, नहीं निकला था मुंह में। क्या वसा का पाचन हुआ था, बताओ, वसा के पाचन के लिए एंजाइम ये भी नहीं हुआ था। क्या बताएगा, न्यूक्लिक अम्ल, ये तो कोई बातें नहीं, यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड। यहाँ भी याद है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, वो भी कौन सा कार्बोहाइड्रेट का, याद देखिएगा जो होता है पॉली सेक्राइड या बोल सकते हैं उसी को क्या बोलता है, स्टार्च। याद रखिए स्टार्च या मंड का पाचन होता है हमारे मुंह में, या मंड,
ठीक है, जो जानते हैं आलू में पाया जाता है, इसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में स्वपोषी कौन है? हरे पौधे, एकदम सही बात है। मछली होगा नहीं तो परपोषी है, कीट भी परपोषी है, और अमीबा भी एक परपोषी है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, बताइए जीवन को अगर सजीवों माना जाएगा उसके लिए एक केस बहुत जरूरी है। क्या होना चाहिए? शरीर के अंदर अणुओं की गति। कहेगा सर जो सांस लिया, ये भी तो बोल सकते हैं। हाँ, एकदम बोल सकते हैं। आप देखिएगा कुछ उसका तो बोल सकते हैं जो चलता है तो पेड़ पौधा कहाँ चलता है? हाँ सही तो बात। जैसे मान ली बादल भी चलता है तो ये भी उसको क्या सजीव मानेगा? नहीं। तो याद रखिएगा ये सब मेन रीजन है कि अणुओं की गति, उसके शरीर में अणु चलते रहना चाहिए। ठीक है, देखिए मान लो कोई बहुत ही बेहोश हो चुका है या कुछ भी चल फिर नहीं रहा है, मगर उसमें अनुगति होती रहता है, मतलब जीवित है। अनुगति होना बहुत जरूरी है शरीर में। वृद्धि कोई जरूरी नहीं, कोई इसी में वृद्धि हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे देखिएगा पहाड़ में देखिए धीरे धीरे वृद्धि हो जाता है, ठंडा के मौसम में बर्फ जम जाऊंगी तो क्या ये होगा? क्या नहीं, ये जरूरी संग ये जरूरी नहीं मिलकर रहना, ये भी नहीं होगा। क्या सामान्य में? हाँ ये भी, मगर मुख्य नहीं है। सामान्य में होगा ठीक है, मगर मुख्य नहीं। मुख्य पूछा जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता, ये जरूरी है। अणुओं की गति ये बहुत ही जरूरी है, तब ये माना जाएगा। ठीक है, और स्वपोषी पोषण होता है। देखिएगा स्वपोषी पोषण पौधों में होता है, एकदम सही है। क्या कॉक में होता है? नहीं। कुछ प्रोटिस्टा में होता है, कुछ प्रोकैरियोट। देखिए पहला तो सही है, ये नहीं होगा। आगे देखिएगा कुछ प्रोटिस्टा में जैसे देखिएगा यूग्लिना याद रखिएगा। यूग्लिना प्रोटोजोआ होते हुए उसका होता है मतलब स्वपोषित प्रकाश प्रक्रिया भी करता है और दूसरे जीवों को खाता है, मतलब परजीवी का भी काम कर लेता है, दोनों से कर लेता हूँ। तो एक प्रोटिस्टा में यूग्लिना हो गया, यूग्लिना फेमस याद रखिएगा यूग्लिना। ठीक है, इसमें देखिएगा प्रोकैरियोटिक। देखिए इसमें जीवाणु बताए थे, एक ऐसा जीवाणु है नील हरित शैवाल, आप लोग बताए थे नील हरित शैवाल, एक लौता ऐसा जीवाणु है नील हरित शैवाल, या इसी को बोला जाता है याद रखिएगा साइनोबैक्टीरिया। ये देखिएगा ये भी सही है, मतलब ये भी सही होगा। अब देखिए क्या ए और सी दोनों है, एकदम सही बात, एकदम ए और सी सही बात। बहुत ही मस्त क्वेश्चन था, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, ये अच्छा लगा क्वेश्चन। ठीक है, देखने। अब देखिए अगला है ग्रहणी भाग। आप लोग पढ़े होंगे, जानते हैं ग्रहणी भाग किसका होता है? छोटी आंत के, जेजुनम, इलियम और ग्रहणी। तो देखिए कहा छोटी आंत, ये देखिए बड़ी आंत का तो होगा नहीं, बड़ी आंत का 2 भाग है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे रेक्टम और एक मलाशय होता है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, और मुख गुहा का तो भाग हो ही नहीं सकता। अमाशय का भी भाग है नहीं, अमाशय के भी 3 भाग होते हैं, पाइलोरिक और फंडस, पाइलोरिक और फंडस होते हैं, और मध्य भाग जो होते हैं मध्य फंडस, पाइलोरिक, ये सब होता है। मगर 3 इसका भी भाग होता है, मतलब तो इसका भी बड़ी आंत का भी नहीं है, मतलब छोटी आंत आंसर सही। ठीक है, ठीक है, आगे चलते देखिएगा। अगला है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? देखिएगा वसा का पाचन आखिर कौन सा करता है? पेप्सी। अब बता आधा पाव वाला किसका करता है? प्रोटीन। ये तो प्रोटीन हो जाएगा। और देखिए ट्रिप्सिन भी क्या हो जाएगा? आधा पाव वाला है तो प्रोटीन हो जाएगा, मतलब ये दोनों तो प्रोटीन हो जाएगा। आप देखिएगा अगला, ये भी प्रोटीन, लाइपेज देखिएगा, हाँ एकदम सही। वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज। ठीक है, वसा का। अब देखिए एमाइलेज क्या करता है? ये देखिएगा एमाइलेज देखिएगा, याद रखिए किसका पाचन करता है? ये कार्बोहाइड्रेट का करता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ठीक है, ये जो हो। ठीक है, अब देखिए प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में होता है, सबको पता है, बच्चा को पता है, दिन में होता है रात में होता है नहीं। मगर हाँ याद रखिएगा एक ऐसा है जिसमें क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं जो क्या बोलते हैं, हाँ रेगिस्तान इलाके में जो पौधे होते हैं ना, उस समय आप लोग पढ़े होंगे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि वो आधा काम दिन में करता है, आधा काम रात में करता है। ठीक है, वो बाद में चलिए चलते हैं। तो मृतजीवी का उदाहरण क्या है? मृतजीवी पोषण का देखिए अमीबा क्या है? याद रखिए अमीबा एक प्राणी संपोषी में आता है, तो ये तो होगा नहीं। गोबर छत्ता, एकदम सही, गोबर छत्ता हो या मशरूम, ऑप्शन दे मशरूम दे या गोबर छत्ता दे, ये दोनों हो सकता है। ओरहुल तो जानते हैं फूल है जो द्विलिंगी में आता है, उभयलिंगी। ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता था, ये खत्म। अमरबेल जानते हैं आप लोग, परजीवी है। ये लत्ती नहीं देखते हैं जो पौधा पहुंच जाता है लत्ती, वो देखिएगा उसी से भोजन प्राप्त करता है, और परजीवी है। ठीक है, परजीवी। ठीक है, आगे पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। पौधों में प्रकाश प्रक्रिया कहाँ पे? देखिएगा क्या माइटोकॉन्ड्रिया होता है? नहीं, यहाँ तो श्वसन क्रिया होता है।
क्लोरोप्लास्ट में होता है, एकदम सही बता। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट इसी को कहते हैं, हरित लवक भी इसी को आता है। ल्यूकोप्लास्ट जानते हैं, मतलब इसमें कोई रंग नहीं होता, ये तो हो ही नहीं सकता, इनमें से कोई नहीं, तो बात ही खत्म। अगला, भोजन का पाचन किस प्रकार का विक्रिया है? मतलब भोजन का पाचन जो होता है वो कौन सा विक्रिया में कहलाता है? याद रखिएगा, अपचयन, मतलब इसको बोलते हैं, याद रखिए, अवकरण। क्या अवकरण होगा? आप लोग बोले नहीं सर। संयोजन? नहीं सर जी। उपचयन? एकदम सही बात। उपचयन को ही क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। ये एनसीईआरटी का शब्द होता है, याद रखिएगा, ऑक्सीकरण। एकदम सही बात है। ऑक्सीकरण विस्थापन भी किया नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक, अगला चलता देखिएगा, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? जानते हैं? एक वयस्क मनुष्य के सबसे, तो बच्चों को पता होगा, 32 दांत होते हैं। ठीक है, अच्छा पूछेगा पूर्ण मतलब पूरे जीवन काल में कितने दांत आता चला जाता है? देखिएगा, दूधिया दांत की संख्या कितना होता है? 20, और प्लस देखिएगा ये 32 दांत वयस्क हो गया। ये आदत नहीं टूटेगा तो बात खत्म। दूधिया दांत टूटता है तो ये दांत आता है, 32 और 52 सॉरी जुड़िएगा, 20 और 32 तब 52 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 52। इसका मतलब पूरे जीवन में पापड़ उठाता था हम लोग को होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में वर्णक का रंग है। देखिएगा क्लोरोफिल जानते हैं आप लोग, सबको तो बच्चा को पता है, हरा रंग का होता है, इसमें कोई बात ही नहीं है। चलिए अगला चलते हैं, कोई क्वेश्चन में दम नहीं। कवक में पोषण की कौन सी विधि होता है? देखिए कवक जो होते जितने भी होते हैं सब मृतजीवी पोषण करते हैं, मतलब हो सकते हैं रासायनिक के रूप में क्या करते हैं, जो मृत शरीर से क्या करता है अपना भोजन पदार्थ रासायनिक रूप में ग्रहण करता है। ठीक है, हो सकते हैं जटिल कार्बनिको कार्बनिक रूप में ग्रहण करता है, जितने भी जीवाणु हो गया कवक। तो देखिएगा इसमें क्या होता है? मृतजीवी होगा, एकदम सही है। अगला संपोषी क्या? देखिए प्राणी संपोषण भी कहते हैं। ठीक है, संपोषी पते हैं। पितरस कहाँ से स्रावित होता है? पितरस देखिए कहाँ स्रावित होता है? देखिए पितरस यकृत से स्रावित होता है। पूछेगा कहाँ जाके जमा होता है? याद रखिए पितरस का जो जमा होता है, याद रखिए कहाँ पे होता है? याद रखिएगा इसमें अगर पूछेगा कहाँ पे जाके जमा होता है तो याद रखिए पित्ताशय में होता है। इसका आंसर का पित्ताशय मारिएगा, तब अगर जमा पूछेगा तो पित्ताशय। ठीक है, या पूछ सकते हैं बाइल ब्लेडर है ना, या बाइल जूस ब्लेडर है ना। ठीक है, पित्ताशय में। ठीक, याद रखिए। अगला है गोबर छत्ता होता है। देखिए गोबर छत्ता में क्या होता है? याद रखिएगा प्राणी मतलब गोबर छत्ता हो, मशरूम हो, सब में क्या होता है आप लोग पते हैं? क्या होगा? क्या मृतजीवी होगा? एकदम सही बात है। एक परजीवी होगा? नहीं। एक सपोज सब कुछ सवाल तवाल कुछ। अगला है दूध। अगला है दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? देखिएगा जब दूध से दही बनता है तो कौन सा अभिक्रिया होता है? क्या अपघटन अभिक्रिया? अपघटन अभिक्रिया जानते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया पूछा देखिएगा, ये नहीं होगा, वियोजन अभिक्रिया नहीं। क्या किण्वन अभिक्रिया हो सकता है? एकदम हो सकता है। देखिएगा वहां पे क्या होता है? श्वसन के मतलब अनुपस्थिति में जो जीवाणु होते हैं, देखिएगा उसमें जो लैक्टोबैसिलस होते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या करते हैं? वहां पे जो लैक्टोबैसिलस लैक्टिक अम्ल बनाता है, तो मतलब बोल सकते हैं श्वसन की अनुपस्थिति में, तो यहाँ पे किण्वन प्रक्रिया सही होगा। उत्सर्जन भी नहीं होगा और न ही आपका प्रकाश संश्लेषण होगा। ठीक है, आगे चल देखिए दांत का कठोरतम भाग सबसे बताए, सबसे ऊपरी भाग। याद रखिएगा जो दांत होते हैं, दांत का देखिएगा सबसे ऊपरी भाग ये इनामेल होता है, सबसे मजबूत भाग होता है इनामेल। दूसरा नाम है डेंटाइन, तो डेंटाइन होगा ना, दूसरा होता है इनामेल, सबसे मजबूत, सबसे ऊपरी भाग भी इनामेल होता है और मजबूती में भी इनामेल होता है। ठीक है, अब देखिए अगला, निम्नलिखित में से किसके रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं? ठीक है, किससे रंध्र के जो छिद्र होते हैं, आखिर छिद्र देखिए किसके द्वारा घिरे होते हैं? याद क्यूटिकल नहीं होगा, क्यूटिकल देखिएगा ये होगा नहीं, ये उसके बाद एपिडर्मिस से पाया था। ठीक है, ये तो होगा। अगला गार्ड कोशिका, एकदम सही। गार्ड कोशिका बोलिए या रक्षक कोशिका बोलिए। ठीक है, ये बहुत जरूरी, रक्षक कोशिका, गार्ड कोशिका। ठीक है, द्वार कोशिका भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा रंध्र स्टोमाटा को नियंत्रण करता है, बोलते खोलने या बंद करने का कौन नियंत्रण करता है? तो गार्ड कोशिका। उसका वातावरण जानते हैं, ये आपको तना में मिलेगा, ये हो नहीं सकता यूनिवर्सिटी में बात है। निम्नलिखित में किस रंग में प्रकाश की किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए 2023 में पूछा देखिएगा के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी होता है? देखिएगा सबसे ज्यादा किस रंग में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया सबसे अधिक होता है? जी हाँ, अब देखिएगा ऐसा क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है। तो देखिएगा क्या हरा में होता है? हरा में तो शून्य होता है, इसमें तो होता ही, याद रखिए प्रकाश प्रक्रिया जीरो होता है। नीला में होता है, एकदम होता है। पीला में होता है, मगर पूछेगा सबसे अधिक किस में होता है? तो लाल में होता है। आपको कैसे याद है? देखिए जिसका तरंग ज्यादा होगा वो ज्यादा वहां पे पत्ते तक पहुंचता है, क्योंकि जानते हैं पत्ता रंध्र स्टोमाटा का हरा रंग क्यों दिखता है? क्योंकि हरा तरंग कारण वहां पे क्या दशों को परावर्तन कर देता है, जिससे इसलिए हरा का वहां पे ग्रहण नहीं कर पाता, जिससे प्रकाश प्रक्रिया में उपयोग नहीं करता। तो भीम 11 आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग को याद होगा भीम 11 या बैजानी पीनाला, बैजानी पीनाला। तो याद रखिए लाल का सबसे अधिक तरंग होता है, उसके बाद नारंगी, उसके बाद पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी। मगर सबसे कम पूछेगा, सबसे कम अगर पूछता
प्रभावी होता है तो कौन मारते हैं आप लोग? हम लोग मारते हैं बैंगनी मारते हैं, मगर बैंगनी ऑप्शन नहीं है तो क्या मारते हैं? जामुनी। जामुनी ऑप्शन है तो क्या मारते हैं? नीला। एकदम सही, तब नीला सही होता अगर कम पूछता तो। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? देखिएगा स्टार्च का जैसे देखिएगा जांच करने के लिए याद देखिए सबसे अंत में आयोडीन, टिंचर आयोडीन का घोल डाला जाता है, जिससे क्या होता है देखिएगा जो स्टार्च की मात्रा होते हैं मंड देखिएगा नीला हो जाता है। देखिए नीला या काला रंग के होते हैं, याद रखिए गहरा नीला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आयोडीन। ठीक है ना, याद रखिए आयोडीन ने घोल डाला जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है? मतलब आखिर दर जो होता है, मतलब दर मतलब रेट कैसे, स्पीड से, कितना तीव्र गति से कम या बेसी जो घट बढ़ रहा है, किसके कारण होता है, किस किस पर निर्भर करता है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी ऑप्शन कह रहा है कि प्रकाश के गुण पर, मतलब प्रकाश के जो गुण होगा उस पर कर रहा है। दूसरा ऑप्शन देखिए कर रहा है कि प्रकाश की मात्रा पे कर रहा है। ठीक है, कितना प्रकाश की मात्रा, गुण मतलब समझ रहे कि प्रकाश जैसे जानते हैं लाल रंग का हो, बैगनी रंग का हो, नीला का, हरा का, ये सब पे। ठीक है, और जानते हैं प्रकाश की मात्रा पे, कितना प्रकाश की मात्रा ग्रहण कर रहा, इस पे भी करेगा। एकदम बात दोनों सही है। ठीक है, रंग पे भी बात करता है और मात्रा पे करता है। तो सी देखिएगा दोनों दिया हुआ है, ए और बी दोनों सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे परिशेषिका, परिशेषिका हिस्सा है। अब देखिए आप लोग कहिएगा सर परिशेषिका हिस्सा आज तक तो नामों ने सुने, आखिर कहाँ से क्वेश्चन रख दिया है? देखिए परिशेषिका जो होता है शब्द, इसको याद रखिए, इसको इंग्लिश में अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। आप कहिएगा सर तो नाम सुनवे की है, इतने हल्का क्वेश्चन अपेंडिक्स। अपेंडिक्स तो नाम सुने आपको? एकदम हाँ, एकदम से सुने होंगे अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जानते हैं उंगली जगह आकार के संरचना होता है। ठीक है, जो छोटे जहाँ सॉरी बड़ी हाथ के जो छोर होता है, छोटे हाथ के छोर पे तो परिशेषिका। ठीक है, तो उंगली जैसा संरचना होता है। ठीक है, इसको काट के हटा भी दिया था। जानते हैं आप लोग बड़ी हाथ के जो होते हैं वहां पे जो होते हैं, ठीक है, बड़े हाथ के छोटे जहाँ पे जुड़ता है, बोल सकते हो वहां पे जहाँ पे छोटे हाथ बड़े हाथ जुड़ता है। ठीक है, उसको शीशम कहते हैं, शीशम से ही मतलब निकले होते हैं। ठीक है, उंगली जैसी संरचना अपेंडिक्स। इसका हम लोग शरीर में कोई काम नहीं, काट कटा दिया था, मगर हाँ आप लोग पशु के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कहाँ होता है? आहार नाल में। तंत्रिका तंत्र एकदम गलत है, संबंध ये सब कुछ नहीं होगा, जनन तरण कुछ डायरेक्ट क्या होगा? परिशेषिका। देखिए बहुत शब्द बहुत आसान, मतलब शब्द भारी था, अगर शब्द का मीनिंग अच्छा देता तुरंत पकड़ लेता। देखिए आहार नाल होगा। ठीक, अगला रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं, रंध्र स्टोमाटा कहाँ पाए जाते? देखिएगा तो कह रहा है कि जड़ों में। ए बारे बार तो महा गलत है, पत्तियों में एकदम सही बात है, पत्तियों में पाया जाता, तना में नहीं, तना में वात रंध्र पाया जाता है। ठीक, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अभिक्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया आखिर किस भाग में होता है? देखिएगा कह रहा है क्लोरोप्लास्ट के जो स्ट्रोमा होता है उसमें होता है। दूसरा कह रहा है देखिएगा क्लोरोप्लास्ट को जो ग्राना होता है उसमें होता है। तीसरा कह रहा है कोशिका द्रव्य में होता है। ये सब तो होगा नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया में तो श्वसन क्रिया होता है, ऊर्जा के पावर से बिजली पाया जाता है। ठीक है, ये श्वसन भी इसमें होता है, अवायवीय श्वसन। आप देखिए होगा तो ये या तो ये, दोनों में कंफ्यूजन होगा। आप देखिए याद रखिएगा, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रोमा में होता है, ग्राना में होता है, ये फेमस है, याद रखिएगा। ये रेलवे में बताता है क्वेश्चन, मगर पता नहीं कब पूछ दिया है। देखिए 2023 में आप लोग एग्जाम में भी पूछा हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, अगला चलता है देखिएगा परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। मतलब परजीवी जानते हैं जो दूसरे के शरीर में एक अस्थायी और अस्थायी रूप से अपना भोजन प्राप्त करता है। गोबर छत्ता होगा नहीं, तो मृतजीवी में आता है। बराइफिलम, अब देखिएगा बराइफिलम बताए थे, ये तो आप लोग जो ऐसा पत्ते है जिसमें जनन पत्ते से हो जाता था, ये आप लोग कायिक प्रवर्धन में पढ़े होंगे, तो ये भी नहीं होगा। अमरबेल, याद रखिए अमरबेल को कटा भी कहा जाता है, लत्ती होता है, एकदम सही बात है। परजीवी होता है, परजीवी पौधा पूछा है ना, अमरबेल सही, चीज भी नहीं होगा। अब अगला देखिएगा कर्माकुंचन की गति पाई जाती है, बताए थे कर्माकुंचन। देखिए जैसे क्या होगा, ग्रास नली में कर्माकुंचन एक प्रक्रिया, जैसे क्या होता है भोजन देखिएगा सिकुड़ेगा फैलेगा, सिकुड़ेगा फैल, उससे के द्वारा क्या होता है भोजन नीचे की ओर सिकुड़ता है, मतलब नीचे तक जाता है, मतलब होते हैं आमाशय पेट। तो ये कर्माकुंचन प्रक्रिया। ठीक है, तो ये कहाँ पे होता है देखिएगा कोलन। देखिए कोलन तो बड़ियात का भाग है, कोलन और मलाशय, कोलन और मलाशय को दूसरा नाम रेक्टम ही है, ये याद रखिएगा। ये तो बड़ियात का भाग है। ग्रास नली एकदम सही बात है, ग्रास नली होता है। और छोटी याद का है क्या? नहीं। अग्नाशय का है क्या? नहीं। ठीक, अग्नाशय। तो अब चलते अगला मुख गुहा का पिछला भाग। मुख गुहा के पिछला भाग देखिएगा, उसके नीचे मुख गुहा के ठीक बाद में जो नीचे आता है कौन होता है? देखिएगा ग्रास नली। नहीं, ग्रास नली क्या? ग्रसनी होगा, एकदम सही। देखिएगा ग्रसनी, उसके ठीक नीचे देखिएगा ग्रसनी होते हैं। ठीक है, ग्रसनी दो बढ़ जाता है, आप लोग जानते हैं, निगल द्वार और एक कंठ द्वार। फिर देखिएगा निगल द्वार से आगे जो खुले होते हैं ग्रास नली, क्योंकि हम लोग मुख गुहा के
पिछला भाग बोल सकते हैं ग्रसनी। ठीक है, ग्रसनी नहीं होता तो ग्रास नहीं मारते। ठीक, क्योंकि आप लोग पाचन का बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा। पहला कहा गया है कि क्षुद्रांत, क्षुद्रांत का देखिएगा छोटी आंत कहा जाता है। ये एनसीईआरटी का शब्द याद रखिएगा, क्षुद्रांत। क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत, छोटी आंत में रांसाकूर, रांसाकूर बोलिए या बिलाई बोलिए या दीर्घरोम। इसको बिलाई बोलते हैं, इसको दीर्घरोम भी बोला जाता है, दीर्घरोम। एनसीईआरटी का शब्द है दीर्घरोम। देखिए दीर्घरोम का कार्य क्या याद रखिएगा, छोटी आंत में बड़ी आंत में दोनों पे आता है। ये अवशोषण करने में मदद करता है। आखिर कैसे करता है ये देखिएगा, ऑप्शन कितना खतरनाक दिया। अवशोषण अवरुद्ध करता है, एकदम बात गलत है। अवशोषण को सतही क्षेत्र पर घटाता है, या ये होगा या अवशोषण क्षेत्र को सतही क्षेत्र पर बढ़ाता है। तो ये कैसे इधर में फंसा है याद रखिएगा। एनसीईआरटी में देखिएगा तो वहां पे लिखा गया है कि अवशोषण जो करता है ना, पहले क्या करता है, उस सतह को क्षेत्र पर क्या करता है, बढ़ा देता है, जिससे आसानी से क्या होता है, अवशोषण हो जाता है। याद रखिएगा, बड़ी आंत में पाया जाता है, छोटी आंत में पाया जाता है, मगर यहाँ पे क्षुद्रांत बोला है मतलब छोटी आंत का बात किया। याद रखिएगा सतह क्षेत्र पर बढ़ा देता है, जिससे पूर्ण पाचक में जितने कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वसा हो, प्रोटीन हो, सबको ग्रहण कर कहाँ भेज देता है, रक्त जाल में। ठीक है, रक्त में। ठीक है, और देखिएगा जल का भी अवशोषण होता है, वो मुख्यतः बड़ी आंत में होता है, तो वहां भी जल में भी भेजता है, सॉरी रक्त में भेज देता है अवशोषण करके। तो हमेशा इसका कारण है सतह क्षेत्र पर बढ़ाएगा पहले, उसके बाद अंदर ले जाएगा। ठीक, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या देखिए, प्रकाश प्रक्रिया में जब होता है तो ऑक्सीजन कैसे बाहर मतलब निकलता है, मतलब किससे निकलता है, जानवे करते हैं। कार्बन क्या क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, अपचायक हो जाता है, जबकि देखिएगा जल से ऑक्सीजन टूटता है। तो जल ऑप्शन में होगा। ये लग रहा है दूसरा, ये 2 बार आ गया है क्वेश्चन। ठीक, हमको लग रहा है मगर रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 बार आ चुका है आपके एग्जाम में। ठीक, अब देखिए अगला है पेप्टिक अल्सर हो सकता है। देखिए पेप्टिक अल्सर बताए थे, ये आमाशय या पेट में होता है। ठीक है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, अगर ज्यादा मात्रा में बनने लगेगा तो क्या होगा, वहां पे घाव कर देता है। मगर याद रखिए आपको जीवाणु भी बताए थे, याद रखिए आपके एग्जाम में मतलब लिखा हुआ है, आपके एनसीईआरटी किताब पढ़िएगा 9th क्लास में लिखा हुआ है, उसी को बताए भी थे। तो वहां देखिएगा बताए थे आपको एक जीवाणु बताए थे, 10वां में बताए तो बताए थे। शॉर्टकट में आपको याद करने का तरीका बताए थे, हेलीकॉप्टर से याद कीजिएगा। ठीक है, तो हेलिकोबैक्टीरिया याद रखिएगा, हेलिकोबैक्टीरिया उसके कारण होता है। तो ये अगर कभी जीवाणु का नाम पूछ देगा तो याद रखिएगा हेलिकोबैक्टीरिया, हेलिकोबैक्टीरिया। इसको कहाँ लिख देते, यहाँ पे याद रखिए हेलिकोबैक्टीरिया होता है। हेलीकॉप्टर से याद किए थे आपको, याद आ गया होगा, हेलिकोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया है, ठीक है। बैक्टर हेलिकोप्टर होता है, बैक्टर हेलिकोबैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टेरा हेलिकोबैक्टीरिया। ठीक है, याद रखिएगा ये जीवाणु होता है, इससे होता है। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन कैसा बोला गया कि कम भोजन खाने से होगा, हो सकता है थोड़ा कम खाइएगा तो, मगर और अच्छा क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं, सामान्य भोजन से तो नहीं होगा, इसे नहीं। अगर देखिएगा बोला गया लंबे समय तक भूखे रहने से, देखिए हाँ ये बात सही, अगर लंबे समय तक भूखे रहिएगा तो देखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अधिक मात्रा में होगा, और आपके देखिए भोजन नहीं मिलेगा तो पाचन के लिए जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो जानते हैं उसमें हम लोग को जठर जो ग्रंथि बहुत सारे हैं, तो वहां से देखिएगा म्यूकस बताए थे, म्यूकस सेलेस्मा, म्यूकस कोशिका से म्यूकस सेलेस्मा का स्राव होता है, जो लेयर बना रहता है पेट में, जो क्या करता है एचसीएल के प्रभाव को कम करता है। मगर याद रखिए जब भोजन नहीं मिलेगा तो इसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा एचसीएल को, अगर खाना नहीं खाइएगा समय पर, या ज्यादा नहीं, बहुत दिन तक नहीं खाइएगा, लंबे समय तक नहीं खाइएगा, बहुत देखिएगा भूखे आदमी बहुत देर मतलब रह लेता है, तो उसमें याद रखिए अल्सर नाम के रोग हो जाएगा। या तो हेलिकोबैक्टीरिया क्या करता है, इसके कारण इसी कारण होता है, मगर रोग याद रखिएगा बैक्टीरिया पूछेगा तो। ठीक है, बैक्टेरो मतलब हेलिकोबैक्टीरिया। आगे देखिएगा तो लंबे समय तक प्रभाव पूछेगा तो एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक, अगर अम्ल पूछेगा तो एचसीएल मारिएगा, अगर जीवाणु का नाम पूछेगा तो हेलिकोबैक्टीरिया मारिएगा। अगर ये तो अच्छा क्वेश्चन था, मगर मस्त मजेदार क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिएगा ये दोनों क्वेश्चन अच्छा लगा, ये 51 नंबर और 53 नंबर। ठीक, अगला देखिएगा निम्न में से कौन सा मनुष्य के आहार नाल में एक अवशेषी अंग है। ठीक है, इसमें से कौन देखिएगा आप लोग आसान है, अपेंडिक्स बहुत आसान, हम लोग के लिए अपेंडिक्स कोई काम के नहीं, हाँ पशुओं के लिए बहुत जरूरी। अपेंडिक्स हो गया हम लोग का अवशेषी अंग है। कान हो गया, देखिए कान हटा आराम से सुनते रहिएगा, जो कान पट्टी हटा देगा तो सुनते रहिएगा अंदर का भाग। और उसको देखिए नाखून हो गया, बाल हो गया, सबसे कोई मतलब नहीं हम लोग को, हट भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। ना कई वाला देखिएगा ये जो है ये हट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से हम लोग सुगंध ले सकते हैं, मतलब घरान क्षेत्र से सुगंध ले सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं, सब तो चेहरा का अच्छा बनाने के लिए दिया गया। तो इसी तरह अपेंडिक्स भी कोई काम के लिए हमारे से, ये सब क्या होता है अवशेषी अंग। अगला देखिए शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई क्या होता है। देखिएगा आप लोग समझ रहे होंगे, बहुत टाइम सोचता है कि मांस को पचाना मुश्किल होता है, ये गलत बात। मांस को पचाना ना बहुत आसान होता है,
आप लोग को सोच रहे होंगे ये कैसे होता है, मांस ज्यादा खा लेते हैं हम लोग, पचवे नहीं करता है। ये बात याद रखिएगा, साग सब्जी ज्यादा खाइएगा तो नहीं पचेगा अच्छा से, क्यों उसमें स्टार्च की मात्रा ज्यादा हो तो उसे पचाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा आसान है पचाना किसको, मांस को। याद रखिएगा मांस पचाना आसान होता है, इसलिए होगा छोटी आंत क्या होता है, छोटी होता है। और देखिएगा शाकाहारी जीव को छोटी आंत क्या होता है, लंबा दिया जाता है, क्योंकि उसे पचाने में बहुत उसमें क्या होता है, मेहनत लगता है। ठीक, तो इसमें क्या हो सकता है, शाकाहारी जीवों का जो छोटी आंत होगा ना, हम लोग का अपेक्षा लंबा होता है, छोटी होगा नहीं, गलत बात, माध्यम होगा ये भी नहीं होगा, अधिक लंबी होती है, एकदम सही बात है। आप लोग पढ़िएगा तो लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ, भारतीय में पढ़े तो भारतीय में लिखा। देखिए अगला देखिएगा, छोटी आंत में पूर्ण रूप में पचा भोजन कहलाता है। ये देखिएगा प्योर, ये भारतीयों से उठाया गया क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, भारतीयों के एनसीईआरटी कहीं नहीं दिखे। छोटी आंत में देखिएगा भोजन का जो पाचन होता है, आप लोग शुरू से बता देखिएगा, आप लोग बताए थे मुख गुहा में जो भोजन का पाचन उसे क्या कहते हैं, बोलस, मतलब लास्ट से सने भोजन को बोलस कहते हैं, एनसीईआरटी में लिखा। उसके बाद बोला जाता है कि आगे चल के जब पेट में जाता है तो पेट में जो अच्छे से पाचन होता है, लय बनता है, तो उसको किस नाम से जाना था, काइम। पेट में पूछेगा तो याद रखिएगा, पेट अमाशय में पूछेगा तो काइम, अमाशय में पूछेगा तो कायम हो जाएगा। ठीक है, अमाशय पचे भोजन कायम कहते हैं। अब बोलस किसमें कहते हैं, लार्ज सने भोजन मतलब मुख गुहा में। अब देखिए यही फिर आगे चल के जब छोटी आंत में जाता है तो वहां पे भी पाचन होता है, इसे क्या कहते हैं, चाय। छोटी आंत में भजे भोजन क्या कहते हैं, चाय कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत ऐसे पूरा मतलब भारत में क्वेश्चन नहीं रहा, प्योर बोल सकते, वहीं से उठाया गया। ठीक, तो ये कलाई को ये तो होगा नहीं ऑप्शन, ये तो याद रखिए चाइल्ड होता है। ठीक, आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। पूरा क्वेश्चन करवाए, टोटल 56 क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन था 57 टोटल था, मगर वो जनन से चैप्टर था, पूछा गया तो वह लिंगी जीव, तो आप लोग जानने करते हैं केचुआ होता, तो वो बोला जनन का चैप्टर, उसको अगला मतलब जब जनन आएगा तो वहां करवाएंगे। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव पूरा कराती है। और अब आएगा लघु दीर्घ, ठीक है ना। तो हो सकता है अगला वीडियो लघु पिलाए, फिर अगला वीडियो दीर्घ पिलाए। ठीक है, तो ये 3 दिन 4 दिन मतलब 3 दिन 2 दिन, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, 3 दिन चलेगा ना। तो ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट करें। और आप लोगों को अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। बहुत आदमी दोस्तों को शेयर नहीं करता है, वो भी देख लेगा तो कंपटीशन बढ़ा देगा। ये तो क्या होता, कंपटीशन बढ़ा देगा क्या होता, तो हम लोग को भी फायदा होगा ना, हम लोग को देखिएगा अच्छा लगेगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तो ना मजा आएगा वीडियो बनाने में। ठीक है, तो दबा के मेहनत कीजिए और अच्छे नंबर लाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप लोगों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जय हिंद।